हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष पॉइंट पर। दोस्तों, अगर आप सीटेट का पेपर देने जा रहे हैं तो एनसीईआरटी आपको जरूर पढ़ के जानी चाहिए। मैं ये क्लास शुरुआत किया हूँ, जो कि पहला जो क्लास 3 का पहला चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। अब क्लास 3 का मैं आपको सेकंड चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें कि पौधे के ये इसका शीर्षक है कि पौधे की परी। जी, इसमें पौधे की परी के बारे में बताया गया है। तो चलिए अब आपको हम बताते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अध्याय हमारे आसपास के पौधों पर आधारित है। पौधे स्वपोषी जीव हैं। पौधे जो हैं कैसा है, पौधे स्वपोषी जीव हैं। वे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा स्वयं के भोजन को संश्लेषित कर सकते हैं। अपवाद परिजीवी पौधे। अब पौधे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि वे हमें भोजन, प्रस्तुतियां, दवा आदि देते हैं। पौधे क्यों महत्वपूर्ण है? पौधे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि वे हमें भोजन और प्रस्तुतियां, दवा आदि देते हैं। कुछ सामान्य पौधे और उनके भागों का उपयोग जो है नीचे दिए गए हैं। जैसे कि कुछ सामान्य पौधे दिए गए हैं और उनका क्या उपयोग है। तो चलिए मैं देख लेता हूँ और क्या कौन-कौन से वो पौधे हैं जो आपके किस उपयोग में आते हैं। तो आपका पहला नंबर पौधा है सिनकोना। जो सिनकोना जो है पौधा जो है कुनैन मलेरिया की दवा के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद सेकंड है कि तम्बाकू किसके उपयोग आता है, तो तम्बाकू आपका धार्मिक उद्देश्य में और दवाइयों के रूप में प्रयोग में आता है। पान जो है आपका खाने के लिए होता है और धार्मिक उद्देश्य में प्रयोग किया जाता है। चंदन जो है वही जो है तेल इससे मिलता है और इत्र के लिए प्रयोग किया जाता है चंदन के पौधे से। उसके बाद आपका चमेली हो गया। चमेली से आपका इत्र होता है। फलियां और अनाज जो है इससे खाद्य और पेय के लिए होता है। अदरक जो है अदरक, हल्दी, दालचीनी, लौंग, कंसा, जीरा, ये सब जो है मसाले हैं। उसके बाद आपका जो है पौधे को अक्सर निवास स्थान के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है कि जहाँ वे पौधे पाए जाते हैं। जैसे कुछ पौधे ऐसे हैं कि वो किसी विशेष स्थान पे ही पाए जाते हैं। यहाँ उन पौधों के बारे में बताया गया है। तो चलिए एक एक करके ये भी जान लेते हैं। आपका जेरोफाइट्स या शुष्कता अनुकूली जो है पद्धत जो है पैटक्स ऑस्ट्रेलियाई वो खेजरी है। उसके बाद आपका है कि हाँ, हाइड्रोफाइट्स या जलीय पादप पौधा साल्टबस कार्डग्रास जो है विवासु। उसके बाद है आपका कि एपिफाइट्स या आदिपात पौधे जो अन्य पौधों पर बढ़ते हैं, आर्कटिक स्पेनिश मास हैं। मेसोफाइट्स या व्युत्पन्न प्रारूप या पौधे जो स्तम स्थिति में बढ़ता है, नीम, बरगद, पीपल है। जो इष्टतम स्थिति में बढ़ता है वो आपके पौधा है नीम, बरगद और पीपल है। पौधे को अक्सर उनकी ऊंचाई और उपस्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जैसे कि जड़ी बूटी, झाड़ियां और पेड़। जड़ी बूटी और झाड़ियां और पेड़ में अंतर होता है। जड़ी बूटी छोटे होते हैं, छोटे पौधे होते हैं जड़ी बूटी, और झाड़ियां जो हैं आपका घने घने होते हैं बहुत, और पेड़ जो हैं आपके बहुत लंबे लंबे होते हैं। जड़ी बूटी पौधे को हम जान लेते हैं। जड़ी बूटी कहते हैं सबसे छोटे से शुरू होती है। सबसे छोटे से शुरू होती है। जड़ी बूटी एक छोटा पौधा है जिसमें लकड़ी के ऊतकों के बिना हरे नाजुक तने होते हैं। उसके बाद आपका है आम तौर पर उनकी कुछ शाखाएं होती हैं, वे शाखाहीन होते हैं। वे जो है शाखाहीन होते हैं। टमाटर, गेहूं, घास जड़ी बूटियों के कुछ उदाहरण हैं। झाड़ियाँ, झाड़ियाँ को जान लेते हैं। झाड़ियाँ क्या है? जड़ी बूटी की तुलना में बहुत अधिक लंबा होता है, जो हमारी ऊंचाई का हो सकता है, यानी कि 5 से 6 जो है फीट के हो सकते हैं। झाड़ी एक मध्यम आकार का पौधा है जिसमें झाड़ियां शाखाओं के साथ कठोर तने होते हैं। यद्यपि तने कठोर होते हैं, वे लचीले होते हैं लेकिन नाजुक नहीं होते हैं। गुलाब, नींबू और मेहंदी हमारे आसपास की कुछ सामान्य झाड़ियां हैं। आप जान लेते हैं कि पेड़ के बारे में। पेड़ बड़े और लंबे पौधे होते हैं। उनके पास बहुत मोटी और कठोर तने होते हैं, जिन्हें ट्रंक कहा जाता है। यह एकल मुख्य तना यानी ट्रंक पंक्तियों और फलों को सहन करने वाली कई शाखाओं को जन्म देता है। कुछ पेड़ शाखाहीन होते हैं, जैसे नारियल का पेड़। उनके पास केवल एक मुख्य तना होता है, जो पत्तियों, फूलों और फलों को खुद से सहन करता है। बरगद, आम, काजू पेड़ों के कुछ उदाहरण हैं।
इन तीनों श्रेणी के पौधे के अलावा 2 और प्रकार के जिन्हें बढ़ने के लिए कुछ समर्थन की आवश्यकता होती है, उन्हें विशेष रूप से पर्वतारोही और लता कहा जाता है। जैसे कि बेल। बेल लता की तुलना में बहुत उन्नत है। यहाँ तक कि बेल के आसपास बहुत कमजोर तना होता है, लेकिन वे अपने वजन को बढ़ाने और ले जाने के लिए कुछ समर्थक के साथ चढ़ाई कर सकते हैं। इस प्रकार के पौधे विशेष संरचनाओं का उपयोग करते हैं, जिन्हें लता तंत्र कहा जाता है। बेल के उदाहरण मटर का पौधा है, मनी प्लांट आदि हैं। अब जान लेते हैं कि लता के बारे में। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि वे पौधे जो जमीन पर रेंगते हैं, उनके पास बहुत ही नाजुक तने होते हैं, जो ना तो खड़े हो सकते हैं और ना ही इसके वजन का समर्थन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए तरबूज, कद्दू आदि हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिसको इसकी ज़रूरत है। तो आप मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।